गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। राष्ट्रीय आय किसका मापन करती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। सॉरी। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन का मापन करती है बच्चों। राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का मापन करती है। इसका आंसर होगा ए। दूसरा क्वेश्चन, जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद को परिभाषित किया जाता है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो आप देख सकते हैं, देश के भीतर और बाहर के नागरिकों द्वारा अर्जित आय का कुल मूल्य होता है, जिसे आप जीएनपी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। मतलब क्या जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है बी। मतलब अवैध गतिविधियों से जो भी पैसा कमाया जाता है उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। अवैध गतिविधि का मतलब क्या होता है? स्मगलिंग, चोरी, डकैती। इस तरीके से जब आप पैसा कमाते हैं तो उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, वास्तविक राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे किया जाता है या किससे किया जाता है? बाजार मूल्य पे, स्थिर मूल्य पे, वस्तुओं की मात्रा पे, मुद्रा की मात्रा पे? तो बच्चों, इसका आंसर होता है बी, स्थिर मूल्य पे यानी कांस्टेंट प्राइस पे वास्तविक राष्ट्रीय आय यानी रियल नेशनल इनकम का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे बच्चों देख सकते हैं आप इसमें। आर्थिक विकास को मापने के लिए सबसे उपयुक्त संकेतक कौन सा है? तो आर्थिक विकास को मापने के लिए सबसे उपयुक्त संकेतक प्रति व्यक्ति आय है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय आय की गणना में 3 विधियां कौन कौन सी होती हैं? आप जानते हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसका आंसर होगा ए। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे देखिए बच्चों, क्या क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय का मापन करते समय अवरोधक कारक कौन सा है? राष्ट्रीय आय का मापन करते समय अवरोधक कारण कौन सा है? वस्तुओं की गुणवत्ता नहीं, वस्तुओं की मात्रा नहीं, काला धन यस। ब्लैक मनी से आप अच्छी तरीके से नहीं पता कर पाएंगे कि एक्चुअल में हमारा नेशनल इनकम कितना है। क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट की गणना कैसे की जाती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट गणना कैसे की जाती है देख सकते हैं आप लोग। जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन यानी पूंजी का मूल्य ह्रास। इसे आप कहते हैं क्या बच्चों? इसे आप कहते हैं एनएनपी। यानी जीएनपी में से डेप्रीसिएशन यानी पूंजी का मूल्यह्रास माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा एनएनपी। एनएनपी आ जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ये 8 हो गया था उधर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने किया? तो आप ये सब लोग जानते हैं, दादा भाई नौरोजी में ने 1868 में किया था। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय आय जीडीपी माइनस डैश प्लस डैश। तो जीडीपी माइनस पूंजी का मूल्यह्रास प्लस शुद्ध कारक आय, इसे आप नेशनल इनकम बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में डबल काउंटिंग से आपका क्या तात्पर्य है? तो आप अच्छी तरीके से डबल काउंट में दोबारा काउंटिंग, मतलब एक ही वस्तु को दो बार काउंट कर लेने से उसे आप कहते हैं डबल काउंटिंग। तो एक ही उत्पाद को बार बार गिनना ही डबल काउंटिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रीय आय में उपभोक्ता वस्तुओं का स्थान क्या होता है? इसे कुल उत्पादन में शामिल किया जाता है, मतलब उपभोक्ता वस्तुओं का कुल उत्पादन में शामिल किया जाता है। इसका आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तुएं शामिल की जाती हैं, क्योंकि क्योंकि उनके मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल ऑलरेडी होता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, जीडीपी को स्थिर मूल्यों पर मापने का क्या लाभ है? बहुत सिंपल सा, मुद्रास्फीति का प्रभाव निकालना, यानी जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस पे नापने का मतलब है मुद्रास्फीति का प्रभाव निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय आय की गणना, देखिए प्लीज, राष्ट्रीय आय की गणना में सरकारी सेवाओं को क्यों शामिल किया जाता है? ऑब्वियसली क्योंकि उनका आर्थिक मूल्य होता है, इसलिए उनको शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी देश की प्रगति, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय कैसे मापी जाती है? आप अच्छी तरह जानते हैं, टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय जनसंख्या। तो आप यहां पे देख सकते हैं, नेशनल इनकम डिवाइड बाय जनसंख्या, आंसर हुआ यहां पे सी। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली एजेंसी कौन सी है? जानते हैं आप लोग, सीएसओ, मतलब भारत में राष्ट्रीय आय का एस्टिमेशन करती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजनाएं 1951 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? तो आप जानते हैं 66 67 में शुरू हुआ था, और उस टाइम चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, और पीवी नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर 1991 में। हालांकि आंसर भी यहां पे दे दिया गया है इसमें, इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे, भारत में मेक इन इंडिया का अभियान कब शुरू हुआ? मेक इन इंडिया का अभियान जब जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आए तो 2014 में इसको शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 21, जीएसटी प्रणाली भारत में कब लागू हुआ? आप जानते हैं 2017 में लागू हुआ जीएसटी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में आईआईटी, पहला आईआईटी कहाँ स्थापित किया गया? खड़गपुर में, मुंबई में, दिल्ली में, कानपुर में? तो ये है पहला आईआईटी खड़गपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? अब ये मोदी जी का ही है, ये डिजिटल इंडिया की अभियान की शुरुआत हुई थी 2015 में। भारत में उदारीकरण से पहले रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू हुई थी? 1978 में, जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी उस टाइम, उन्होंने रोलिंग प्लान लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 26, भारत में नव भारत योजना, नव भारत योजना नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी?
नव भारत नहीं कब हुई थी? ऑब्वियसली 2015 में, मोदी जी के आने के बाद ही। 27, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब लागू हुआ? 2013 में। उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट थी। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम से। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे, भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम क्या है? अटल ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति, यस दिस इज बी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भारत की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम है। क्वेश्चन नंबर 29, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में, जब मोदी जी आए। तो इसकी शुरुआत हुआ 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, आर्थिक उदारीकरण के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अभी उनका डेथ हुआ है बच्चों, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। और उनकी डेथ, जब वो पढ़ाई क्या फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उस टाइम भारत में एलपीजी पॉलिसी यानी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी लागू की गई थी। आंसर भी यहाँ पे है ऑलरेडी। भारत का जनधन योजना कब शुरुआत हुई? 2014 में। भारत में जनधन योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसमें इसका मेन लक्ष्य था कि जो लोग बैंकिंग सेक्टर को अभी अवेल नहीं कर पा रहे थे, जो लोग फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल नहीं कर पा रहे थे, उनको फाइनेंशियल सेक्टर में, फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर में शामिल करना उनका इसका जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन थे? ये सब लोग जानते हैं, अरविंद पनगड़िया इसके इनके वो थे, उपाध्यक्ष थे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत वृद्धों को पेंशन दी? बता पाएंगे आप लोग? इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसके तहत उसको पेंशन दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35, भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? आप लोग अच्छी तरीके जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। 1982 में इसकी स्थापना हुई। भारत में ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, यानी आंसर हुआ यहाँ पे कौन सा? डी आंसर हुआ। यहाँ पे जो आंसर हुआ वो हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर, ये एक अलग से सेट ऑफ क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन का आप देख सकते हैं। आ, इसमें तो ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरीकरण, औद्योगिकरण, ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन में सुधार, ये भी उसका मुख्य उद्देश्य है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष शुरुआत हुई थी? 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। मनरेगा की शुरुआत 2005 में हुई थी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे पुरानी योजना कौन सी है? आप जानते हैं आईआरडीपी, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 4, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, उसका उद्देश्य है स्वरोजगार के अवसर को प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? जानते नहीं ग्राम सड़क योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? गांव के रोड का सुधार करना, शहरी क्षेत्र में आता नहीं, ग्रामीण क्षेत्र क्षेत्र के सड़कों का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी संस्था प्रमुख है? तो यहां है नाबार्ड।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ किस वर्ग को मिलता है? बेरोजगार ग्रामीण श्रमिकों को मिलता है। उसका लाभ किसको मिलता है? ग्रामीण बेरोजगार श्रमिकों को, है ना। दूसरा, श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? डेयरी उत्पादन, कृषि उत्पादन, मत्स्य पालन या ग्रामीण शिक्षा? तो ऑब्वियसली इट्स अ डेयरी उत्पादन। ये आपके पास श्वेत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण कौशल का विकास इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या उसका उद्देश्य है बच्चों? ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को आवास प्रदान करना। इंदिरा आवास योजना का वह ग्रामीण क्षेत्रों में आवास प्रदान करना। स्वच्छ भारत मिशन की आरंभ कब हुआ था? ये तो मोदी जी का इन्वेंशन है, तो ये हुआ 2014 में। हमें याद है, हम लोग कॉलेज में उस दिन मतलब उसके पहले लागू हो चुका था, लेकिन नोटिफिकेशन आया था कि 2 अक्टूबर को ये गांधी जी का जिन जिन जन्म था, वो स्वच्छता में बहुत विश्वास रखते थे, तो उस पे हम कॉलेज में अपने आप खुद झाड़ू लगाए थे हम लोग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, ये आप लोग सब लोग जानते हैं बच्चों इसको। ये 1982 में बनाया गया। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑब्वियसली हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना को अब किस योजना में शामिल कर लिया गया है? इसको किस में शामिल किया गया बच्चों? ए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में इसको शामिल कर लिया गया। तो बच्चों, आज के इस क्लास में इतना ही। 50 क्वेश्चन आप लोग रेस्पॉन्स करके बताइए कि हमें और कौन कौन से टॉपिक पे आपको क्वेश्चन बनाने हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।